So, in the last video, we have talked about what are coordination compounds, right बेटा? होते क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट? ऑर्गेनोमेटालिक भी हो सकते हैं, बट जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ऐसे ही हमें किसका नॉमेनक्लेचर करना है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, राइट बेटा? तो अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें, एम्बिग्यूटी ना हो, मतलब अपने अपने हिसाब से लोग ना चलें, इसलिए इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के लिए भी IUPAC ने कुछ रूल्स दिए। तो अगर हम इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं बेटा, तो नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं विच आर गिवन बाय IUPAC। यहाँ पे भी IUPAC ने क्या किया, कुछ रूल्स दिए, राइट बेटा? उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें फॉर्मूला लिखना है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 लेट्स से 4 Cl2 एंड आउटसाइड वी आर हैविंग Cl, लेट्स से ऐसा है। अब मान लो मैंने सोचा कि मैं तो अपने हिसाब से ये नाम लिखती हूँ, फॉर्मूला ऐसा लिखती हूँ, और कोई दूसरा आया, उसने कहा कि मैं अपने हिसाब से ये वाला इस तरीके से नाम लिखूँगा, Cl2 NH3 4 एंड देन Cl। अब देखो, देखने में अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें, स्ट्रक्चर वाइज तो मानी नॉट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वाइज, फॉर्मूला वाइज सेम है, बट फिर भी लिखने का एक तरीका है। किसी ने एमीन को पहले, मानी अमोनिया को पहले लिखा, और किसी ने क्लोरीन को बाद में पहले लिखा। तो दोनों केसेस में क्या है बेटा, डिफरेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला राइटिंग है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। फिर बात करते हैं इसके नाम की। अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो इसका नाम क्या होगा, देखना, इसका नाम होगा बेटा टेट्राएमीन। टेट्राएमीन, देखना, एमीन डबल एम आएगा, जहाँ भी अमोनिया होता है एमीन। फिर क्या आएगा, क्लोरिडो, और उसमें भी कितने हैं, 2, डाइक्लोरिडो, और साथ में क्या आ गया बेटा, कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 एंड देन क्लोराइड। अब जैसे ये नाम आ गया है, क्या नाम लिखा, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब ये नाम है इसका, ये IUPAC नेम है इसका। अब अगर इसको लिखने का मुझे रूल ना पता होता तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते थे। हम अपने हिसाब से उस केस में क्या कर सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। जैसे K4FeCN6 है, ये है बेटा। तो अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन में इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ऐसा ही एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसका फॉर्मूला क्या है, K3FeCN6। इसका नाम क्या हो गया बेटा, इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब देखो, ये इनके कॉमन नेम्स हैं, ये कोई IUPAC नेम्स नहीं है। IUPAC नेम्स के लिए वी शुड नो सम रूल्स, सम गाइडलाइंस विच आर बीइंग गिवन बाय IUPAC। वो गाइडलाइंस फॉलो करते हुए हम इसका नाम लिखेंगे। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC क्या होगा, एक बार देखना। इसका IUPAC नेम बनता है बेटा पोटेशियम, अभी कितने साइनो हैं, 6, सो हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये बनेगा इसका नाम। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखती हूँ तो ये बनेगा। अब आप सोच रहे होगे कैसे लिख रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे। तो वो समझने से पहले हमें इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिगेंड्स के बारे में हमें जानना होगा। अगर हमें लिगेंड्स के बारे में सब कुछ पता है, लिगेंड्स होते क्या हैं, लिगेंड्स का नाम क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो उसके बाद हम बड़ा इजीली इनका IUPAC नेम लिख सकते हैं, राइट बेटा? तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैसे हम लिगेंड्स को समझें। और उसके अलावा ये जो बार बार हम नंबर लिख रहे हैं ना बेटा, दिस नंबर इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, कि हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हम नॉमेनक्लेचर से पहले डिस्कस करेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, और दूसरा हमारा होगा उनका लिगेंड्स का के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। तो
तो उससे पहले हम लिगेंड्स पे पहुंचने से पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, राइट बेटा, कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, m का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि देखो हर बार कोबाल्ट 3 यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है 2, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने आप में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So we should know how to calculate out the oxidation number of the central metal, right बेटा। पहले हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, then we'll talk about the ligands, उसके बाद हम ligands की बात करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का निकालते हैं। सो देखिए सेंट्रल मेटल, जैसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, कॉम्प्लेक्सेस में जैसे हम नॉर्मली किसी सॉल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल लगाते हैं कि जितने भी वहाँ पे स्पीसीज इन्वॉल्व है सबका अलजेब्रिक सम उसके इक्वल होगा चार्ज के, ऐसे यहाँ पे लगेगा। फर्स्ट ये वाला केस लेते हैं बेटा, जैसे आपने एग्जाम्पल से समझेंगे हमारे लिए बहुत ईजी होगा। कोबाल्ट NH3 Cl2 एंड देन Cl, ठीक है। हमें पता है अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें, दिस पार्ट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस पार्ट को, और इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कुछ भी नाम इसमें बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये लेफ्ट वाले पार्ट का पूरे का ये नाम है और राइट वाले पार्ट का आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड्स है। तो ये होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है बेटा, आप बताओ मुझे। होमोलेप्टिक में सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं और हेट्रोलेप्टिक में लिगेंड्स अलग अलग नेचर के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है बेटा, वी आर हैविंग 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोरीन, क्लोराइड होगा ऑल्दो ये, तो 4 तो अमोनिया है और 2 क्लोराइड है, तो दोनों अलग हुए ना भाई, अमोनिया अलग है क्लोराइड अलग है। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज हेट्रोलैप्टिक, ये हो जाएगा आपका हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उस पे चार्ज निकाल लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखो एक क्लोरीन, और क्लोरीन तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये क्लोराइड होगा। क्लोराइड पे कितना चार्ज होगा बेटा, -1। अगर इस पे -1 है तो इस पूरे पे कितना होगा, +1, राइट। तो अगर हम इसमें देखें, अगर इसको हम पानी में डालते या आयनाइज करवाते तो क्या बनता, कोबाल्ट NH3 एंड देन Cl2, राइट बेटा। ये बन गया Cl नेगेटिव, तो डेफिनेटली इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि पूरे पे तो देखो कोई भी चार्ज नहीं है। सो इफ 1 - 1 प्लस, राइट, इस पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस। अब वही अलजेब्रिक सम वाला रूल लगाएंगे। कोबाल्ट का मान लो ऑक्सीडेशन नंबर है X, अमोनिया का और क्लोरीन का हमें ऐड करना है। तो देखो कोबाल्ट का X, उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ अमोनिया कितना है, 4। अब NH3 पे कोई चार्ज रहता है क्या, कोई भी चार्ज नहीं रहता, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन पूरे का कितना आ गया है, 0, प्लस क्लोराइड कितने बेटा, 2, और Cl पे कितना चार्ज रहता है, -1। एक Cl पे -1 है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सारे स्पीसीज हमने काउंट कर लिए। कोबाल्ट का X, एक अमोनिया का 0 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, +2 इंटू क्लोरीन इज -1 क्लोराइड, सो ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई। अब पूरे पे कितना चार्ज है, +1, तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया बेटा, +1 के। अब देखो क्या आएगा, X प्लस
ये 0 हो गया, -2 इज इक्वल्स टू +1, सो x कम्स आउट टू बी +3। तो यानी कि कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, +3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनका हमें क्या डिटरमाइन करना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिटरमाइन करना है। इसका हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो देखो जब नाम लिखा था तो कोबाल्ट के साइड में क्या लिखा हुआ था बेटा, 3, तो 3 रिप्रेजेंट्स कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम नेक्स्ट केस में चलते हैं कि कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखो नेक्स्ट है आपका K4FeCN6, राइट बेटा। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, पहली चीज़ ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeCN6 4 नेगेटिव। अब ये 4 नेगेटिव कैसे आया, आपको पता है कि यहाँ पे 4 पोटेशियम है और एक पोटेशियम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1, तो 4 पे कितना हो गया, +4। तो अगर ये +4 है तो इस पूरे पे कितना आएगा, -4। भाई टोटल तो न्यूट्रल है, तो इस पर अगर +4 है तो इस पूरे पे कितना आएगा, -4। तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा, देखते हैं कैसे बनेगा। आपने Fe का मान लिया x, ठीक है। नाउ दिस इज साइनाइड आयन और Cn पे कितना चार्ज होता है, Cn-, एक नेगेटिव होता है। तो चेक करते हैं एक बार, x + 6, साइनाइड कितने हैं बेटा, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किया और क्योंकि साइनाइड पे -1 होता है एक पे, तो -1 इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितने इक्वल है, -4, ठीक है। x -6 इज इक्वल्स टू -4 एंड x कम्स आउट टू बी +2, तो यानी कि फेरस आयन है। तो देखो नाम भी होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, 2 रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। नाम पे मत जाइए, नाम तो जब हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का कितना है, 2। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं बेटा, दिस इज K3FeCN6, राइट। नाउ दिस इज 3 पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1 होता है, तो 3 पोटेशियम पे +3, तो +3 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इस पे कितना आ गया, -3। तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन CN6 3 नेगेटिव। अब मेरे हिसाब से अब कर लेंगे, अगर इसको x माना है, ये साइनाइड है, x + 6, एक साइनाइड पे -1 होता है इज इक्वल्स टू -3, x कम्स आउट टू बी +3, यानी फेरिक आयन हो गया। तो देखो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, 2 रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कॉमन नेम में देखना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पे पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरी मीन्स फेरिक, फेरो मीन्स फेरस, फेरस +2 को रिप्रेजेंट करता है और फेरिक +3 को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वे यू कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, let's say you are having PtCl4 2 नेगेटिव, राइट बेटा। ये आपका एग्जाम्पल है PtCl6 2 नेगेटिव, लेट्स से। तो अगर ये एग्जाम्पल है तो प्लैटिनम का हमने कितना माना, x + 6 क्लोराइड -1, Cl नेगेटिव होता ही है, तो 6 होने से -1 को 6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू -2, x कितना आ गया बेटा, +4। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +4, राइट बेटा। क्लियर हो गया सबको। तो अगर हम चेक करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनम 4 आयन, क्योंकि ये एक आयन है तो ये इसका नाम हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, रूल्स के साथ हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका नाम हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, AgCN2, राइट, एंड लेट्स से दिस इज -1। ओके बेटा, क्या आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेट्स सी। सिल्वर मान लिया x है, साइनाइड -1 होता ही है, Cn नेगेटिव, x + 2, Cn नेगेटिव 2 पे, 1 पे -1 होता है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, x कितना आ गया बेटा, +1, यानी कि यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। और एग्जाम्पल लेते हैं, Cu NH3 4
सल्फेट SO4। ठीक है, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? कॉपर का माना X, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, सो X। और यहाँ से देखना आप एक चीज़ और है, सल्फेट पे -2 होता है, तो अगर इसमें -2 है आयनाइजेशन स्फीयर पे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आएगा? +2, कॉपर NH3 4, और इस पे क्या आ गया बेटा? +2। तो ये हो गया है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला। अगर यहाँ से इसका नाम देखिए क्या बनेगा बेटा? इट्स नेम विल बी, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये X है, X प्लस अमोनिया पे 0 होता है, 4 से गुना करोगे तो भी 0 ही आएगा, कम्स आउट टू बी +2, तो X कम्स आउट टू बी +2, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गया बेटा? +2 आ गया है। लेट्स से और एग्जाम्पल पे चलते हैं, NiCO4, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, आप ये लीगेंड पहचानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लीगेंड यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता है बेटा? बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक न्यूट्रल लीगेंड है। तो यहाँ पे क्या रहा? निकल X, और ये मान लिया हमने X +4, और CO पे क्या होता है? 0। ओवरऑल भी कोई चार्ज नहीं है, तो X कितना आ गया है? 0। इसका मतलब हुआ कि ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल। और एक ये ऐसा भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0 है। और एग्जाम्पल लेते हैं, FeCO5, यहाँ पे भी एज यूजुअल जैसे इसमें आया था, CO पे कोई चार्ज होता नहीं है, बाहर भी कोई चार्ज नहीं है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसे में नाम क्या लिखेंगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ये नाम हो जाएगा। ये क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, वो नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स, ये देखो, ये होमोलेप्टिक है, हेट्रोलैप्टिक है, जब लिखे हैं तो हम स्टडी कर लेते हैं। होमोलेप्टिक है या हेट्रो, शायद आप सारे आंसर कर रहे होगे ये होमोलेप्टिक है। होमो मानी सेम, यानी कि एक जैसे लिगेंड। इसकी बात करते हैं, दिस इज अगेन होमोलेप्टिक एंड दिस इज ऑल्सो होमोलेप्टिक, सारे के सारे होमोलेप्टिक हैं, राइट। इसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने सिग्मा बॉन्ड लीगेंड बनाएगा या जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लीगेंड बनाएगा वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? पहले भी हमने डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको CN से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट, बॉन्ड्स। ligand forms with मेटल से जितना लीगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे ये वाला केस है, प्लैटिनम से कितने क्लोराइड जुड़े हैं? 6, और एक क्लोराइड एक ही बॉन्ड बनाता है, हमें पता है। तो इस केस में प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6, ठीक है। और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। इस केस में देखो, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 साइनाइड, और एक साइनाइड एक ही बॉन्ड बनाता है, 2, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा सिल्वर का? +1। यहाँ पे देख लो, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ है? 4 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो 4, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी +2, राइट। ये देख लो, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? निकल का 4 कार्बोनिल होने से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया निकल का? ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी 0। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और ऑक्सीडेशन नंबर 0. So this way we can determine the oxidation numbers and we can compare oxidation numbers with coordination numbers. Right बेटा? अब एक होता है coordination polyhedron. Coordination polyhedron क्या होता है? जो इन मॉलिक्यूल्स की शेप होती है उसको अगर हम उस शेप के वे में अरेंज करें तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. ठीक है बेटा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं. विल टॉक अबाउट लिगेंड्स इन डिटेल.